पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि मनुष्य जो है वह समय और परिस्थितियों के हाथ का या नियति के हाथ का खिलौना है। मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है। समय या परिस्थितियाँ उससे जैसा कार्य कराना चाहती हैं वैसा करा लेती हैं, या यूँ कहें तो मनुष्य जो है वह समय और काल के या परिस्थितियों और नियति के वशीभूत है। इसलिए इस बात को सोचते हुए समझते हुए किसी भी काम को हमको कल पर नहीं टालना चाहिए, या जो भी हम सोचते हैं उसको तत्काल कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा यह हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जब हम हैं तो समय हमको पकड़े हुए है, परिस्थितियां हमको पकड़ी हुई हैं। आज परिस्थिति अनुकूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब दिन परिस्थिति जो है वह हमारे अनुकूल ही होगी। इसलिए आज अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो हमको कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, पात झड़ता यूँ कहे, सुन तरुवर बन रहा है, अब के बुछरे ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। यानी पात झड़ता का मतलब झड़ते हुए पत्ते हैं। बसंत में वह वृक्ष जो बसंत में फल फूल पौधों पत्तों से हरे हरे पत्तों से लदा रहता है, पतझड़ में वह वृक्षहीन पत्रहीन हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं रहती है। इसलिए हमको समय रहते काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये झड़ते हुए पत्ते, पात झड़ता का मतलब झड़ते हुए पत्ते, और बनराय का मतलब वन का राजा यानी वृक्ष है। तो झड़ते हुए पत्ते वृक्ष से यही कह रहे हैं कि अब जब हम आपसे छूट गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेड़ पर नए पत्ते तो आएंगे, लेकिन जो पत्ते सूख करके नीचे गिर गए हैं, झड़ गए हैं, वो कभी वृक्ष पर नहीं लगेंगे। इसी तरह से जो मनुष्य काल के गाल में समा गया है, या जो समय हमारे हाथ से निकल गया है, वो फिर हमारे हाथ में नहीं आएगा, दूसरा समय आएगा, नए बच्चे जन्म लेंगे। लेकिन जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं वह पुनः हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए समय रहते हमको अपना काम कर लेना चाहिए, और जो भी है उसके साथ हमको सद्व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि फिर आज जो हमारे सामने है उससे फिर हम कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। यह तो समय और परिस्थितियों के या काल के अधीन है, और हम सबको काल या नियति जैसे चलाती है वैसे हम चलते हैं। इसलिए हमको अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना चाहिए, और किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगली दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।